ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु। जो ब्रह्मज्ञानी है पंडिता समदर्शिन, वो फिर भेद दर्शन नहीं करते हैं, सबको जानते हैं कि ये जो भगवान ब्रह्म का अंश है, ममैवांश, ये भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ज्ञान माने ब्रह्म तो हम लोग है ही है, ये नहीं है जो तपस्या करके ब्रह्म हो गया, नहीं, ब्रह्म तो है ही है, ढका हुआ ब्रह्म है। वो ब्रह्म भूत होना चाहिए कि मैं ये भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु, वो ज्ञान होना, दैट इज ज्ञान, ज्ञानं थे सभी ज्ञान। तो वो ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात समा सर्वेषु भूतेषु, तब जाकर के भगवत भक्ति शुरू होती है, मद भक्ति लभते परा, ये सब विचार। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है। एक तो ब्रह्म ज्ञान होना ही बड़ा मुश्किल है, अब ब्रह्म ज्ञान हो करके लाभ करके फिर ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। वो ब्रह्म स्थिति है भगवत भक्ति। मान च व्याभिचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवते सगुणान समतित्वतान ब्रह्म भूयाग। केवल ब्रह्म ज्ञान होने से नहीं होगा, हाँ, ब्रह्म स्थिति होनी चाहिए। जो ब्रह्म स्थिति क्या चीज है? भगवत भक्ति। मान च व्याभिचारिणी भक्ति जोगी न जा सगुणान समत, वो उनसे फिर भौतिक गुण से कुछ संपर्क ही नहीं रहा, हाँ, तभी तो ब्रह्म ज्ञान ठीक हो। यदि भौतिक गुण से हमारा संपर्क रहा, समझ लीजिए हम ब्राह्मण ही हो गया। हाँ, भौतिक गुणों में सत्व रज तम गुण, तो ब्राह्मण का सतगुण में स्थिति है, तो अगर ब्राह्मण ही हो गया तो उसमें भी हम मुक्त नहीं है, हाँ, वो भी भौतिक स्थिति है, उसका ऊपर जाना चाहिए। शुद्ध सत्ता मीन वैष्णव, वो भगवत ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। फिर ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात फिर ब्रह्म स्थिति है तो भक्ति, मद भक्ति लभते पराम। हाँ, वो ब्रह्म स्थिति, उसी से भगवत ज्ञान होता है। भक्त्या माम अभिजानाति जावान चामि तत्व, वही तत्व। ये भगवान जी इधर कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् वेत्ति माम तत्वतः। वो तत्व ज्ञान कब लाभ होता है? हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जस्यामि तत्व। तो यदि भगवान को तात्विक आप समझना चाहते हैं तो ये जो भक्ति श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, इस प्रोसेस को इसको जाजन करना चाहिए। ये प्रहलाद महाराज बताया था, जो उनके पिताजी जब पूछा कि बेटा तुम क्या अच्छा चीज सीखा है थोड़ा बताओ, तो वो बोला कि महाराज हम तो जानते यही सबसे बढ़िया चीज है कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दासम सखमात्मनिवेद, ये सबसे बढ़िया चीज है। ये सब समय भगवान का विषय सुनना चाहिए। श्रवण सुनते 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 सिन्नतांग सकता कृष्ण, यदि भगवान की कथा आप सुनेंगे सब समय, सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। केवल आप समझे और न समझे, यदि भगवान की कथा आप श्रवण करेंगे तो आप पुण्यवान हो जाएंगे। पुण्य श्रवण की, जो भगवान की कथा कीर्तन करेंगे और जो भगवान की कथा सुनेंगे, दो ही पुण्यवान हो जाएगा। और जब पुण्यवान हो जाएगा इसका पाप नहीं रहेगा। जैसा हम तो अंतर्गतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमहो निर्मुक्त भजन्ति मांग। इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही सभा समिति में सब समय सभा समिति संभव नहीं है, तो घर में सब कोई बैठ करके अपना बाल बच्चा लेकर के कीर्तन कीजिए और भगवत गीता को पाठ कीजिए और अनसंड बकिए नहीं। जैसा भगवान बताया है उसको सुनाइए, सुनिए, आपको जीवन सफल हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रहलाद उवाच कौमारो आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। आप लोग सब प्रहलाद महाराज का नाम सुना है। प्रहलाद महाराज वैष्णव जन्म से कि मां का पेट से जन्म, महाभागवत वैष्णव महाजन। शास्त्र में बताया है महाजन जीनगत पंथा धर्मस्य तत्व निहितं गुहाया। धर्म का तत्व समझना थोड़ा मुश्किल है और सरल भी है। सरल इस तरह से है कि धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या चीज है उसको सरल व्याख्यान है जो भगवान जो कह देते हैं इसको पालन करो, वो धर्म। कोई मुश्किल नहीं है। बाकी हम लोग से भगवान से संपर्क ही है नहीं। भगवान का मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं, बोले कैसे और हमारे सुने कैसे? खाली हमारा हाथ मुंह है और भगवान निराकार। तू बेचारी बोले कौन और सुने कौन? बाकी बात ये है धर्म क्या चीज है? धर्मं साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान जैसे बताते हैं उसको अगर हम लोग सुने तो वो धार्मिकता है और नहीं तो सब अधार्मिक। जो भगवान की बात सुनता नहीं, जैसा स्टेट है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो कह देता है वो कानून है। बड़े बड़े शहर में गवर्नमेंट कह देता है कीप टू द राइट, कीप टू द लेफ्ट। इधर में हमारा भारतवर्ष में कीप टू द लेफ्ट है, अमेरिका में कीप टू द राइट है। तो ये जो गवर्नमेंट का हुक्म है यही कानून है। यू कैनॉट मैन्युफैक्चर। आप घर में कानून नहीं बना सकते, वो कानून नहीं है। इसी प्रकार धर्म जो है वो भगवान जो कह देते हैं वही धर्म है। नहीं तो भगवान क्यों कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो तुम जो फालतू सब धर्म निकाले हैं ये सब धर्म नहीं है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और क्रिश्चियन धर्म और क्या क्या सब अनेक प्रकार धर्म सब निकले, ये सब धर्म नहीं। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति दुख जी। वो धर्म असल धर्म है जिसको प्रतिपालन करने से भगवान में भक्ति होती, वो भक्त। और जिस धर्म को पालन करने से भगवान को बिल्कुल उड़ा दिया जाता है वो धर्म नहीं, वो चीटिंग है। कोई धर्म कोई तब। भागवत बता दें धर्म कोई तब प्रोज्झिता। ये जो चीटिंग धर्म है उसको लात मार के फेंक दिया गया है। प्रोज्झित प्रकृष्ट रूपे न, जैसा आप लोग कूड़ा लात मार के झाड़ू देके भगा देते हैं, फेंक देते हैं। इसी प्रकार जो धर्म से भगवान का कोई संपर्क नहीं है उसको लात मार के फेंक देना, ये शास्त्र का निर्देश है। धर्म प्रोज्झित कोई तवत्र परम निर्मत्सराणाम। ये प्रहलाद महाराज
वही धर्म का प्रतिपालन करते थे, वो नारद जी से सीखा। इसलिए प्रहलाद महाराज स्कूल में जाते थे, उनके पिताजी 1 नंबर असुर, वो कहते थे हम भगवान आवाज कौन है, हम भगवान। तो कौन भगवान का प्रार्थना करते हैं, कौन भगवान की उपासना करते हैं, हम भगवान हैं, हमसे बढ़कर कौन भगवान। ये पिता पुत्र से झगड़ा, और पुत्र बेचारी 5 वर्ष का लड़का, वो बाप से क्या कहें, 1 नंबर असुर। तो वो ही बोलता था, पिताजी आप क्यों ऐसा कहते हैं, आपका ऊपर जो है वो भगवान है। ये सब उनसे झगड़ा चल रहा था। तो ये जो धार्मिक प्रहलाद महाराज, जो वास्तविक धार्मिक है, वो भगवान की कथा प्रचार करेंगे। ये धार्मिक का लक्षण। ये नहीं है कि हम धार्मिक हो गया, धार्मिक तो हो ही नहीं सकता जो भगवान से संपर्क नहीं है। अगर हो भी गया तो श्रवणम कीर्तनम, जो भगवान का विषय सुना है उसको दिल चाहेगा मैं भगवान का मैं सुनाऊं दुनिया में। श्रवणम कीर्तनम, तो वास्तविक जो सुना है वो कीर्तन करेगा। हाँ, यही भगवत भक्त का लक्षण है। ये प्रहलाद महाराज बेचारी 5 वर्ष का लड़का, वो कहाँ कीर्तन करे। तो स्कूल में जब मास्टर लोग चले जाते थे अपना कोई घर गृहस्थ काम करने के लिए, उस समय जो समय मिलता था वो प्रहलाद महाराज अपने सब क्लास फ्रेंड सहपाठी उनको बुला करके ये भागवत धर्म सिखाते। तो वो बोलता भाई अभी हम लोग का धर्म से क्या मतलब है, चलो कित कित खेले मजा करें। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं कौमारो आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानि। यही वर्ष, यही कौमार अवस्था से, यही 5 वर्ष से शुरू करके जब आदमी कुछ बोल सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, 5 वर्ष से शुरू हो जाता है, उससे पहले परिपक्व नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ये सिखा रहे हैं, जो मित्र आप लोग सुनिए, ये भगवान की कथा सुनिए। और कहते हैं धर्मान भागवतानि, और कोई धर्म का बात नहीं है, भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या चीज है, वही भगवान जो बोल रहे हैं वो धर्म है। वो भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, वही धर्म है। भगवान का चरण में शरणागति, उसका नाम है धर्म। और सब चीटिंग है, धोखाबाजी। तो भौतिक है, प्राकृत है। अब प्राकृत जो है ट्रांसेंडेंटल, वो भागवत धर्म है। हाँ, भगवान जैसे बोलते हैं उस प्रकार काम करो तो वो भागवत धर्म है। और चैतन्य महापुरुष का प्रचार जब विषय यही है, जो भागवत धर्म को प्रचार। हाँ, कई दफे आप लोग से निवेदन किया है, जो चैतन्य महापुरुष का यही मिशन है, क्या ना आमार आज्ञाएं गुरु हैया तारो सर्वदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारी आज्ञा से आप लोग सब गुरु हो जाएंगे। और जहां आप रहते हैं उस सब लोग को आप क्या नाम रक्षा कीजिए। तारो, तारो मीन्स मेक देम लिबरेटेड, उनको वो मुक्त कर दीजिए। हाँ, तो अगर कोई साधारण व्यक्ति कहते हैं हम तो लिखे पढ़े आए नहीं, कुछ जानते भी सुने भी नहीं, हम कैसे गुरु हो जाए और कैसे दूसरे को मुक्त कर दें, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई आपको बनाने नहीं पड़ेगा एक धर्म।
जारे देखो तारे कहो कृष्ण बोलो। स्वयं कृष्ण भगवान सरैश्वर्य पूर्ण भगवान, हाँ, जो बताए हैं उसको सुना दीजिए, बस। फिर आप गुरु हो गया। गुरु होने का कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एवं परंपरा प्रातम एवं राजर्षय विदु, ये परंपरा से भगवान भी कहते हैं बड़े बड़े राजर्षि लोग की भगवत गीता को सुना था। इमं विवस्वति योगं प्रत्यवान अहम अभयम, क्षत्रिय लोग को सुनाया था। हाँ, हमारा भारतवर्ष में चंद्रवंश सूर्य वंश होते हैं, तो सूर्य वंश तो भगवान सुनाया, सूर्य देव को सुनाया था। और विवस्वान मनो विप्राहु, सूर्य देव उनका पुत्र जो मनो, उनको सुनाया, मनो महाराज इक्खा को सुनाया। इसी प्रकार परंपरा से ये भागवत धर्म आ रहे हैं। और सकाले न जोग नष्ट परम, वो परंपरा जब से छूट गया, वो भगवत गीता को जब अनसेंट बेकू आदमी सब समझाने शुरू किया, वो नष्ट हो गया। हाँ, योग नष्ट परम, तब वो योग नष्ट हो गया। इसीलिए भगवान अर्जुन को बताया तुमको हम सुना रहा है, तुम सुनो, फिर वही भगवत भक्ति को प्रचार। तो हमको क्यों सुनाना है? हम तो वेदांती है ही नहीं, ब्राह्मण भी है ही नहीं, सन्यासी भी है ही नहीं, क्यों हमको सुनाना है? हम क्या समझेंगे? भक्तोसी, तुम हमारा भक्त है, इसलिए तुमको सुना, तुम ही समझोगे और कोई नहीं समझेगा। हाँ, भक्तोसी प्रियोसी सखो सखाचेत, तुम्हारा हमसे बहुत घनिष्ठ संपर्क है, मित्र है, तुम भक्त है, इसलिए तुमको हम सुना रहे हैं। देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान हरहते वीरभुजांग जे, तपो दिव्यंग पुत्रकाजेन सत्यं शुद्धेत जस्माद ब्रह्म सुखम तनंतम। दिस इज द कन्वर्सेशन। हिंदी में बोलने होगा, हिंदी में बोले। ऋषभ देव उपदेश दे रहा है अपना पुत्र को। उनके 100 पुत्र थे, जिसका के ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत, जिसका नाम से हमारा इस देश का नाम हुआ है भारतवर्ष। खाली इस देश नहीं, सब देश, ये पृथ्वी का नाम है भारतवर्ष। तो उनका उपदेश है जो अयंग देह, ये जो शरीर है नीलों के मनुष्य समाज में सभी का शरीर है, कुत्ता का भी है, भेड़ी का भी है, सुअर का भी है, देवता का भी है, अनेक शरीर है, 84 लाख शरीर है, जिसमें कि जीव भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्ति, एक शरीर छोड़ करके अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर वो ग्रहण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी, गुरु कृष्णा कृपाय पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्त, जैसा इसी शरीर में हमारा देहांतर होता है, ये बच्चे लोग हैं, इनको देहांतर होगा, ये शरीर नहीं रहेगा, बच्चा शरीर नहीं रहेगा, बालक शरीर नहीं रहेगा,
युवक शरीर नहीं रहेगा, बुढ़ा शरीर भी नहीं रहेगा। तो एक शरीर का बाद जैसा और एक शरीर मिलता है, इसी प्रकार ये शरीर छोड़ करके और एक शरीर मिलेगा, ये निश्चित है। उदाहरण भी है, अगर कोई युवक कहे कि हम बुढ़ा नहीं होगा, ये संभव नहीं है, होनी पड़े, शरीर पलटने पड़ेगा। ये स्वाधीनता नहीं है कि हम युवक ही रहेंगे कि बालक ही रह जाएंगे, नहीं। भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, देहि नस्मिन् यथा देहि कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति। इसमें कोई तर्क करने का कोई अवकाश नहीं है। तथा देहांत, जैसे हम लोग देख रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके और शरीर हम लोग ले रहे हैं, तो फिर ये शरीर जब छूट जाएगा और एक शरीर हमको लेने पड़ेगा, इसमें क्या तर्क का जरूरत। और स्वयं भगवान बोल रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये जो बालक का शरीर छोड़ करके नौजवान का शरीर मिलता है, हम देख रहे हैं, ये तो मैं देखता नहीं, ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाता है, जला दिया जाता है, फिर कैसा दूसरा। तो ये मूर्ख का तर्क है। शरीर जो कैसा पलटता है, जैसा बालक का शरीर युवक शरीर हुआ, किस तरह से पलटा है ये हम देखता थोड़ा ही, बाकी पलटता है। हम क्या देखता है, जगह ऐसा हो रहा है, बाकी वो आंख हमारा है नहीं। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो जैसे रात में हम सो रहे हैं और सपना में हम एक जंगल में चला गया, तो हमारा बगल में कोई अगर सोता है, वो देखता है कि हम किस तरह से जंगल चला गया, बाकी असल में हम गया। ये तो सबको को मालूम है। हाँ, हम जंगल में चला गया है तो अच्छा पलंग पर शरीर, और उसको छोड़ करके हम जंगल में चला गया और बाघ से मुलाकात हुआ, हम चिल्लाने लगे। जहाँ हमारे बगल में कोई सोया है वो तो क्यों चिल्ला रहा है, नहीं बाघ है, बाघ। कहाँ बाघ है, हम कहे नहीं, बाकी है, वो देखता नहीं। इसी प्रकार ये सूक्ष्म शरीर इस तरह से हमको और एक शरीर में ले जाता है, ये मूर्ख लोग देखता नहीं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, भगवद गीता में, जिसका ज्ञान है वो देखता है। इसलिए कहते धीर तत्व नियति, जो धीर है, ज्ञानी है, आगे बढ़े हुए हैं, उसको लिए कुछ मुश्किल नहीं है ये समझना। तथा देहांतर प्राप्त। मूर्ख है, जानता नहीं, सत्संग नहीं किया है, साधु का बात सुना नहीं, अपना मन माफिक सोचता है, ऐसा मूर्ख लिए मुश्किल है। बाकी जो ज्ञान चक्षु है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो जानता है। धीर तत्व तो किधर गया वो व्यक्ति, वो भी ज्ञान चक्षु से दर्शन होता है कि शास्त्र में शास्त्र चक्षुष्यात्, शास्त्र का दरिया से, भाया मीडिया, शास्त्र से देखना चाहिए। तभी तो शास्त्र हुआ है, जो क्या चीज क्या है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, ये सब हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है, ऐसा हम देखता ही क्या। जैसे हम लोग वैकुंठ का वर्णन करते हैं, गोलोक वृंदावन धाम का वर्णन करते, नरक का वर्णन करते हैं, अभी तो किया नहीं, बाकी शास्त्र जो शास्त्र से जो सब वर्णन है उसी को उसी से समझना चाहिए। और विशेष करके भगवान जैसे कृष्ण बता रहे हैं तथा देहांतर प्राप्ति, इसमें कोई संदेह करने का जरूरत नहीं। वो मूर्ख लोग संदेह करेगा, और भगवान युक्ति भी दे रहे हैं कि कौमारं यौवनं जरा, देहि नस्मिन् तथा देहि कौमार यौवनं जरा। कौमार यौवन जरा, ये जैसा शरीर पलटता है, ये तो बहुत युक्ति संगत है। तो ये शरीर और भी भगवान समझ रहे हैं, न हन्नते हन्नमाने शरीरे,
नित्य शाश्वतयं, ये सब बता रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए शास्त्र का अनुसार, भगवत वाणी के अनुसार हमको समझना चाहिए, तब मालूम होगा कि हाँ ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्वा, ये सब ऊर्ध्व लोक है, सर्वलोक है। जो लोग सात्विक जीवन यापन किया है उनको ऊर्ध्व लोक में स्थान में मिलता है, और जो न उन्नति किया न अवनति किया उसके लिए यहीं रहना है। और अधो गच्छन्ति तामसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ, और जीवन केवल जघन्य वृत्ति से, वह पाप वृत्ति से, मांस खाना, शराब पीना और ये सब दुर्भसन, उसको अधो गच्छन्ति, वो अधोलोक में जाता है, नरक में जाता है, पशु जन्म मिलता है, गरीब जन्म मिलता है, ये सब शास्त्र में है। तो उसको अनुसार हमको काम करना चाहिए, तभी तो मनुष्य जीवन है। वही कुत्ता भेड़ी गए ऐसे खाया पिया, बच्चा पैदा किया, मर गया, ये तो कुत्ता का जीवन है। सही व गोख, जो मनुष्य जीवन को संपूर्ण नहीं करता है। मनुष्य जीवन इसलिए मिला है जो समझे, ये शास्त्र समझ, भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, वेद वेदांत, ये सब बनाया गया क्यों कि मनुष्य जीवन में इसको आश्रय ले। तद विज्ञानार्थम स्वगुरु में वह विगच्छेद, कि विज्ञान को समझे। जैसे स्कूल कॉलेज जाता है, लेकिन आजकल का वो सब टेस्ट मिट गया, वो हथौड़ी पीटने के लिए स्कूल कॉलेज जाता है, वो आत्मज्ञान के लिए नहीं जाता। उसी को बहुत बड़ा समझते हैं। इस तरह से हथौड़ी का फैक्ट्री खुला जाए, उसका ज्ञान लिया जाए, इसके लिए परदेश में जाए, कुछ सीख के आए और पैसा खूब पैदा करें और खूब मजा करें, ये सब चलता है। इसलिए सब कहते हैं कि ये जो सब कार्यक्रम है, दिन रात परिश्रम करना, किस लिए करना? केवल काम, नायंग देहो देह वाजांग निलोके कष्टान कामान रहती, इतना कष्ट करके और केवल इंद्रिय तर्पण करना, ये तो सुअर करता है, इसलिए सुअर का नाम लिया। जो ये जो परिश्रम इतना दिन रात आप लोग देखिएगा, सुअर कलकत्ता में तो है नहीं, कहीं कहीं होगा, गांव में है। अब देखिएगा सुअर दिन भर रात भर घूमता फिरता परिश्रम, इसलिए कहाँ गू है, बस वही बात हुआ। गुड़ का खाद्य द्रव्य है, उसके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। और हम लोग का जो खाद्य द्रव्य है गू नहीं था और कुछ है, गू भरने वाला है, ऐसी चीज के लिए हम लोग परिश्रम करते। जो खाएंगे हलवा पूरी तो भी गू बन जाएगा। तो सुअर जो है गू बनने से खाता है और हम गू बनाने के लिए खाते हैं, उसमें क्या फर्क है? वो अगर कोई कहे हम तो लूची पूरी खाते हैं, लूची पूरी तो गू बनेगा, उसके बाद सुअर खाएगा। तो इसलिए सुअर का उदाहरण दिया। अयंग देह, ये जो शरीर मिला है, ये शरीर ना अयंग देह नीलोके, मनुष्य समाज में कष्टान कामान चाहिए हमको। हमारी जो डिमांड है शरीर का लिए, को खाना भी चाहिए, सोना भी चाहिए, इंद्रिय है उसको भी तर्पण करना चाहिए, और आहार निद्रा भय मैथुन, और भय से बचने के लिए भी कुछ तरकीब करना चाहिए। करो, बाकी असल बात भूल नहीं जाओ। इतना सुअर गधा हो गया तुम लोग जो असल बात भूल गए, ये उचित नहीं। आज नहीं, उस समय भी था, नहीं तो क्यों विश्वदेव उपदेश कर रहा है। आजकल ज्यादा हो गया सुअर गधा, उस समय कम था, क्योंकि सुअर गधा से आदमी बनाने के लिए ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया था, उसको छोड़ दिया। सुअर गधा सभी है, जन्मना जाए तो शुद्ध, जन्म से सभी सुअर गधा है, इसमें कोई बात। बाकी वो जो वर्णाश्रम धर्म विचार है वो सुअर गधा को देवता बनाने के लिए,
आस्ते 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 स्तर। जो सबसे इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण बनाया जाता था, और उससे लेस जो है उसको क्षत्रिय, उससे जो लेस है उसको वैश्य, और जो बिल्कुल लेस इंटेलिजेंट वो शूद्र। तो आजकल जो है वो इंटेलिजेंस ही है नहीं। तो इसलिए शास्त्र में कहता है कलो शूद्र संभवा, कलयुग में और कोई है नहीं, केवल शूद्र ही शूद्र है। इसलिए शास्त्र का कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण लोग पंडित होए, अपना आचरण शुद्ध करे, समो दमो सत्यम शौचम,